लेट का इस्तेमाल पॉजिटिव वर्ब में कैसे करेंगे। ठीक है, लेट हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है और अक्सर हम लेट का इस्तेमाल आज्ञा देने या लेने के लिए करते हैं, जैसे लेट मी गो, लेट द गेस्ट स्लीप, है ना। लेकिन यहाँ पे हम लेट का इस्तेमाल बिल्कुल अलग ढंग से करेंगे। कैसे करेंगे? एज अ पॉजिटिव वर्ब। तो बच्चों, आप लेट का इस्तेमाल एज अ पॉजिटिव वर्ब भी कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं कि लेट का इस्तेमाल एज अ पॉजिटिव वर्ब कैसे करेंगे। ठीक है, मेरी बात समझेंगे। तो यहाँ पे हम इंपरेटिव सेंटेंस की बात नहीं करें, हम टेंस के बारे में बात करेंगे। टेंस में इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, अभी देखना कितना इजी कॉन्सेप्ट है ये। तो यहाँ पे आप एक चीज समझ लोगे कि जो लेट है, यहाँ पे आप समझेंगे कि जो लेट है उसकी हिंदी होती है करने देना। करने देना किसी भी काम को, किसी भी कार्य को करने देना। बस आप ये याद कर लो। ठीक है, और इसका जो हम इस्तेमाल करेंगे वो एज अ मेन वर्ब करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? मुख्य क्रिया के रूप में करेंगे। तो आपको मालूम है कि अगर मुख्य क्रिया के रूप में करेंगे तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी हमारी? लेट। लेट का सिंगुलर क्या होगा हमारा? लेट्स। इसकी प्लूरल क्या होगी हमारी? लेट। ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, इसके सेकेंड फॉर्म के बारे में बात करेंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी? लेट ही हो जाएंगी। और अगर हम थर्ड फॉर्म के बारे में बात करेंगे, थर्ड फॉर्म, तो ये भी हमारी लेट हो जाएंगी। ये चीज बिल्कुल आपके दिमाग में हो। चलिए, आईएनजी फॉर्म के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएंगे हमारी? अगर आईएनजी फॉर्म के बारे में बात करेंगे, फोर्थ फॉर्म के बारे में बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लेटिंग। तो इसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि एज अ मेन वर्ब हमें इस्तेमाल करना है वाक्यों में। और भाव क्या होंगी? किसी काम को करने देना। ठीक है, और ये पूरी जितने भी हमारे टेंस है बरो टेंस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम दो दो एग्जांपल समझेंगे कि कैसे कैसे हम पूरे टेंस में कर सकते हैं। बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। एक चीज दिमाग में रखेंगे कि जो हम लेट का इस्तेमाल करेंगे एज अ मेन वर्ब, यानी कि उसके पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। तो अगर हम एक पूरी ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाएं तो क्या होगा? हमारी पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और फिर लेट का इस्तेमाल करेंगे। और लेट का इस्तेमाल करेंगे एज अ मेन वर्ब। ये दिमाग में हो, एज अ मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब। देन समझना, देन ऑब्जेक्ट, देन क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड। ये समझना है, कहीं ना कहीं लेट और गेट्स के टच में है। यहां पे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना कि जो क्रिया जो होने वाला है, जिस काम को हम करने वाले, हम उसका इस्तेमाल करेंगे जो ऑब्जेक्ट होगा, है कि नहीं। चलिए एग्जांपल को समझते। तो हम हर टेंस में दो दो एग्जांपल को समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले लेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट। पापा मुझे टीवी देखने देते हैं, देखने देते हैं, है कि नहीं। पापा मुझे टीवी देखने देते हैं, यानी इसमें क्या होता है कि कर्ता खुद जो एक्टिविटी है, क्रिया, उसको नहीं करता है और किसी को करने देता है। तो पापा किसको करने दे रहे हैं? मुझे। तो क्या हो जाएगा? यहां पे हम क्या करेंगे? लेट का इस्तेमाल करेंगे और एज ए मेन वर्ब। कैसे? माई फादर, माई फादर। इसमें तो कोई हेल्पिंग वर्ब होता नहीं क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि कर्ता एक वचन तो क्रिया भी एक वचन, कर्ता बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन। और मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया है, उसमें आपको बताया कि कैसे हम क्रिया को एक वचन और बहुवचन में चेंज करेंगे। तो आप समझ लो आज कि क्रिया ऑलरेडी क्या होता है? बहुवचन में, और उसको एक वचन हमें बनाना तो एस या एस जोड़ना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे हमारी क्या? माई फादर सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम एस या एस जोड़ेंगे। हेल्पिंग वर्ब तो कोई नहीं छोड़ देंगे। तो माई फादर लेट्स, लेट्स क्यों लेट्स? क्योंकि ये सिंगुलर है तो हमें क्रिया भी सिंगुलर रखना पड़ता है। माई फादर लेट्स मी, मी, ठीक है, मी, मैं क्या हूं? ऑब्जेक्ट हूं। मी क्या? वॉच टीवी। आसान है कि नहीं? आप समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। बच्चे रोहन को क्रिकेट खेलने देते हैं, ठीक है। बच्चे रोहन को क्रिकेट खेलने देते हैं, खेलते नहीं, खेलने देते हैं। यहां पे इसको समझ लेंगे आप, खेलने देते हैं तो क्या हो जाएगा? चिल्ड्रेन। यहां पे क्या है? ये प्लूरल नंबर है, सिंगुलर है, यानी कि हम यस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो चिल्ड्रेन लेट किसको?
रोहन प्ले क्रिकेट। ठीक है ना, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। यानी कि लेट के बाद हम ऐसे ऑब्जेक्ट को लिखेंगे जिससे उस क्रिया को करवानी है, जिससे क्रिया को करवानी है, बस आसान हो गया कॉन्सेप्ट। हमारी क्या होगी, प्रेजेंट हमारी इंडेफिनिट हो गई। अगर हम बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, आप अगर एक टेंस समझ जाएंगे प्रेजेंट की तो आप बिल्कुल सारे टेंस समझ जाएंगे। बस हमें सहायक क्रिया को चेंज करना है और लेट को हमें एज ए मेन वर्ब इस्तेमाल करना है। ठीक, अगर हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, जैसे मैंने कहा शिक्षक बच्चों को कक्षा में बैठने नहीं दे रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब यहां पे भी बैठने नहीं दे रहे हैं, मतलब किसी काम को करने देना या नहीं करने देना, वहां पे हम लेट का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर। इसका इस्तेमाल करेंगे जब हमारा कर्ता सिंगुलर होगा, आर का इस्तेमाल करेंगे जब कर्ता हमारा पिंगुलर होगा, और एम का इस्तेमाल करेंगे जब कर्ता हमारा आई होगा। तो शिक्षक है, कोई एक है यानी सिंगुलर है, द टीचर, ठीक है, इज नॉट। आपको तो मालूम है कि हम नॉट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो द टीचर इज नॉट लेटिंग, ये दिमाग में हो क्योंकि ये आईएनजी फॉर्म हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो लेट का आईएनजी फॉर्म मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वहाँ पे हम लेटिंग का इस्तेमाल करेंगे, LETT ING। डबल टी क्यों हुआ, मैंने एक वीडियो बनाया, वहाँ जाके देख लेंगे कि डबल टी ING जोड़ने के नियम। ठीक है, अब आप देख लेंगे वीडियो। तो द टीचर इज नॉट लेटिंग द चिल्ड्रेन, कहाँ पे, सिट इन द क्लास, आसान हो गया। ठीक है, बस ये चीज समझना कि लेट के बाद इसको जो लिखने वाली जो हमारी जो ऑब्जेक्ट है, और वो कैसा ऑब्जेक्ट है जिससे हमें काम को करवाना है, हमको वही नोट करना है लेट के बाद। समझ गए? ठीक है, एक और एग्जांपल समझेंगे। मैंने कहा बच्चे बंदर को पेड़ पर बैठने नहीं दे रहे हैं। तो बच्चे बंदर को पेड़ पर बैठने नहीं दे रहे हैं। कह रहा कि बच्चे बंदर को पेड़ पे बैठने नहीं दे रहे हैं, तो ये भी हमारी कॉन्टिन्यूअस है। और यहां पे जो हमारी करता है वो क्या है, वो बहुवचन यानी कि बच्चे। क्या होगा, द चिल्ड्रेन आर नॉट, फिर वही लेटिंग, किसको नहीं दे रहे बैठने, बंदर को। मंकी कहां पे, ऑन द ट्री। आसान हो गया है कि नहीं बच्चों? बड़ी आसान कॉन्सेप्ट है। आप लेट को बिल्कुल दिमाग में रख लेंगे कि लेट का इस्तेमाल हम किसी भी टेंस में कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो भाव होनी चाहिए वो किसी क्रिया को करने देने का होना चाहिए। ठीक है, अभी हम समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में एग्जाम्पल को समझेंगे गौर से। मैंने कहा राधा मुझे टीवी देखने नहीं दी है। ये बच्चों किस में, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में। और जहां पे हमें क्या करना पड़ता है, हैज या हैव का इस्तेमाल करना पड़ता है और क्रिया की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम इजीली इसको कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, राधा सिंगुलर है तो हैज नॉट, लेट क्रिया की थर्ड फॉर्म, मी क्या, वॉच टीवी। कुछ नहीं है कि नहीं है? अब हम एक बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट की। देखते हैं, मैंने कहा सोहन को
अपने पास बैठने नहीं दिया, बैठने नहीं दिया या बैठने दिया कर लीजिए, पहले बैठने दिया। तो रोहन ठीक लेट, क्योंकि इसमें कोई तो सहायक क्रिया होता नहीं है पास्ट इंडेफिनिट में। सोहन लेट, सॉरी रोहन, रोहन लेट, सोहन सीट बिसाइड हिम। बस इसके नेगेटिव कैसे करेंगे? छोटा बच्चा, छोटा बच्चा मुझे, छोटा बच्चा मुझे मोबाइल चलाने नहीं दिया। तो छोटा बच्चा मुझे मोबाइल चलाने नहीं दिया, तो क्या करेंगे? यहां पे हम स्मॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या लिटिल, लिटिल चाइल्ड, ठीक है, द लिटिल चाइल्ड हो गया डिड नॉट। यहाँ पे हम डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमें पास्ट इंडेफिनिट में अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो वहाँ पे हम डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो द लिटिल चाइल्ड डिड नॉट लेट मी यूज मोबाइल। आसान हो गया। तो बच्चों बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, आप चाहे तो प्रैक्टिस करके इसको बिल्कुल समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारी ऑफलाइन भी कोचिंग चल रही है, तो आप चाहो तो हमारी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा